जी, तो अर्चना दीदी जो कह रही थी, वो प्रश्न ये था कि अभी अभ्यास दर्शन में वो लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका एक बात पे ध्यान गया कि हम लोग जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, या यूँ कहें कि एक शरीर यात्रा पूरी करने के बाद जब अगली शरीर यात्रा शुरू करते हैं, तब हम निष्कर्षों को ही साथ लेकर के जाते हैं। इस जीवन में जो भी निष्कर्ष निकले, इस शरीर यात्रा में जो भी निष्कर्ष निकले, वो हम आगे लेकर के जाते हैं। तो इससे ये ध्यान जाता है कि जो मूल काम करना है, वो ये है कि हम निष्कर्ष रूप में क्या पाते हैं। तो इसको अब व्यवहार में ला कर के जब देखें, तब ये समझ में आता है कि हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम किन मान्यताओं के आधार पे इन काम को करते रहते हैं और सही समझ इसमें कैसे निष्कर्ष रूप में स्थापित हो। तो इसके लिए ये आवश्यकता तो दिखती है कि हम बहुत बारीकी से ये देखें कि हम किन मान्यताओं के आधार पे व्यवहार कर रहे हैं। तो इस अभ्यास को कैसे कर पाएँ कि हम कैसे बारीकी से इन चीज़ों को देख पाएँ और कैसे सही निष्कर्षों को पहचान पाएँ? जी भैया। हाँ, तो जो अभी दीदी ने बताया, तो मेरा जितना ध्यान गया है वो मैं शेयर करती हूँ कि हम जैसे बोलते हैं कि निष्कर्षों का ही साथ आना, यानी समझ के रूप में जो भी बना है, जीने के रूप में, वही हमारे साथ संस्कार के रूप में चलता है, ये ध्यान जाता है। और जीने के इसमें अगर हम देखें, तो अल्टीमेटली जो हम ज्ञान, विवेक, विज्ञान बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो 3 ज्ञान है, उसी की जो स्पष्टता है या उसी में उस वास्तविकता को समझ लेना, उसमें हम किसी भी तरह का मीन्स शंका ना होना, उसी को मैं ऐसे समझी हूँ कि इस वास्तविकता को हम जैसी है वैसी समझ पाएँ। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो खुद को जब ऑब्जर्व करते हैं पूरे दिन में, तो जितनी भी प्रवृत्तियाँ होती है, उसमें अगर हम देख पाए कि भई मैं सिर्फ़ अपने आप को शरीर समझ के कितना जी पाती हूँ और शरीर प्लस जीवन के रूप में कितना मैं जी पाती हूँ। जैसे हम सुबह से लेके शाम तक अपनी सारी प्रवृत्ति को ऑब्जर्व करें, तो मोस्ट ऑफ, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, तो पूरे दिन में बहुत कम समय ऐसा होता है कि मैं अपने आप को जीवन के रूप में भी स्वीकार कर पाती हूँ कि भी मैं जीवन हूँ और उसकी जो प्यास है या जो है वो समझ के रूप में है। अदरवाइज़ पूरा जो भी ये आस्वादन और चयन होता है, वो शरीर मूलक या रुचि मूलक वाला वो ज़्यादा होता है। मूल्य में अभी थोड़ा-थोड़ा सा ही ध्यान मीन्स जाता है, लेकिन बार-बार वो भी छूट जाता है। तो मैं अपने आप में ये प्रवृत्तियों को ऐसे मीन्स थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करने की ट्राई करती हूँ कि हमारा जो आस्वादन है, वहाँ से हम मीन्स हमारी जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमारा जीना है अपने साथ और दूसरों के साथ, उसको हम इस तरह से देख पाते हैं। और ये भी क्लियर होता है कि लक्ष्य की स्पष्टता अभी शब्द रूप में है, लेकिन और जितना क्लियर होता जाएगा लक्ष्य और वो स्वीकृत होता जाएगा, उतना जो मूल्य-मूलक जो हमारा जीना है, वो और सटीक होता जाएगा, या हमारी जो पूरी जो प्रवृत्ति जो है, वो उसमें परिमार्जन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और यही जो है वो संस्कार के रूप में या समझ के रूप में या निष्कर्ष के रूप में एक जीवन में रहता है। और उसमें मीन्स कभी एक बार बन गया, उसके बाद वापस आना या फिर से बदल जाना, ये नहीं होता। अगर बदलता है तो फिर से हम में यही स्थिर होता है कि वो अभी मुझे समझ में नहीं आया। तो इसको व्यवहार में मैं भैया इतना मैं बोल सकती हूँ कि इसको अभी मैं ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि न्याय जब हम बोलते हैं, तो न्याय की परिभाषा शब्द के रूप में काफ़ी क्लियर है, लेकिन अभी संबंधों को भी हम लोगों मीन्स मैंने अपने अपने बारे में ही भी बोल रही हूँ, तो उसको परिभाषा मीन्स शब्द के रूप में क्लियर है, लेकिन संबंधों को भी अभी हम मोहवश ही एक-दूसरे को मीन्स समझते हैं अपने संबंधी के रूप में। अभी यहाँ पे जो संबंध बोले जा रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से, वहाँ तक अभी वो दृष्टि पहुँची नहीं है। और मूल्यों की भी जो बात करते हैं, वो भी बहुत क्षणिक, या ऐसा बोल सकते हैं कि शब्द के रूप में जितना आया है, उसमें से बहुत थोड़ा ही व्यवहार में दिखता है।
और बहुत कम समय के लिए। तो मुझे लगता है कि पहले आस्वादन पे जो मीन्स थोड़ा सा काम होगा, तो लक्ष्य की और जितनी स्पष्टता होगी उस तरह से मीन्स हमारे जो भी प्रवृत्तियां हैं उसमें परिमार्जन होगा और वहीं से धीरे धीरे ये जो हमारा समझ या संस्कार का अ, जो भी स्कोप है या जितनी भी मीन्स उसमें पात्रता हमारी बढ़नी है वो वहीं से बढ़ेगी। तो मेरा ध्यान भैया इतना गया है व्यावहारिक इसमें। जी, बहुत बहुत अच्छे से ही समझाया आपने कि रचना दीदी और कुछ पूछना चाहे तो, या क्या समझ में आया वो बताना चाहे ना, फिर हम सादुल भैया से भी पूछेंगे कि उनको क्या लगता है। भैया तो आई मीन जो मैं समझ पाई जितना दीदी, तो आप ये बात आई मीन आपको यही बोल रहे हो ना कि जो हम जो समझाना चाह रहे, आप यही समझाना चाह रहे हो कि हम जो भी जैसे डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें और सूक्ष्म तरीके से देखा जाए कि मैं कहाँ से ऑपरेट हो रही हूँ, और फिर उसका हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है उसकी तरफ से उसको हमको जोड़ना चाहिए और उस हिसाब से देखना चाहिए। बिल्कुल दीदी, क्योंकि क्रम तो यही है मीन्स अभी ये ध्यान जाता है कि समझ समझ में आया यानी जीने में आया, ये हम बोलते ही है। तो अगर शब्द रूप में भी हमें स्थिर होता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्तियों में परिमार्जन होगा और वो परिमार्जन भी हमें ही दिखेगा। थोड़े समय के बाद वो परिवार में भी वो परिवार का भी ध्यान जाएगा कि इनकी प्रवृत्तियां जो है वो बदली है अभी। लेकिन मुझे लगता है कि क्रम तो यही होगा कि धीरे धीरे जो हमारा समझ का दायरा बढ़ेगा तो हमारी प्रवृत्तियों में वो परिमार्जन आएगा और उसी से ये जो समझ जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी, जो अल्टीमेटली संस्कार और निष्कर्ष के रूप में हमें बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो दीदी एक होता है कि जो हम डे टू डे लाइफ में हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ये एक बात है। लेकिन और एक है कि जो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि भाई जो अपना व्यवहार रहता है संबंधों में या तो कहीं पे भी, उसमें भी जैसे कि हम कुछ भी जब हम बोल रहे हैं तो बहुत सारा ध्यान तो जहाँ भी चला जाता है, लेकिन उसको भी बाद में हम किस तरह से एनालिसिस करें कि भाई हमारे यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बोला, या तो हमको कभी जैसे गुस्सा आता है, या तो हम कोई पॉइंट पे अग्री नहीं करते, या तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट रहता है उससे, या तो हमको बहुत बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भाई अभी इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, सही क्या है, वो भी बहुत बार नहीं समझ में आता। तो इसको भी हम कैसे देखें, आई मीन आगे थोड़ा और कैसे हम बढ़ बढ़ सकते हैं इसमें, अगर इस पे कुछ बात रख पाए तो आप। सॉरी दीदी, बीच में एक थोड़ा सा कट हो गया, एक थोड़ा सा ब्रीफ में आप फिर से रख देंगे। हेलो। दीदी मैं हाँ, ये हाँ दीदी मैं ये समझना चाह रही थी कि एक तो है कि हमारे डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज रहती है, ठीक है, कि हमारा हम कहाँ पे अपना पूरा दिन लगा रहे हैं, या तो पूरा अपने आप की एनर्जी लगा रहे हैं, वो एक चीज है। और दूसरी एक चीज रहती है कि हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं। तो उसमें मुझे और जानना था, क्योंकि जैसे अभी ध्यान तो चला ही जाता है, जो अगर मैं कुछ बोलती हूँ और किसी के साथ व्यवहार कर रही हूँ तो ध्यान बहुत जा रहा है, लेकिन उसके आगे कैसे उसको देखा जाए कि बहुत बार बहुत समझ में नहीं आता कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, या तो जो करना चाहिए, या तो जब गुस्सा आ जाता है, या तो कौन सी हिसाब से उसको एनालिसिस और डीप में देखा जाए दीदी। जी दीदी, इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि एक तो पहले जैसे ही हमारे पास सूचना आती है तो पहले मीन्स हमारा पठन जब होता है उससे
हमारे मेमोरी में ये सारे जो शब्द है वो स्थिर होते हैं। तो इसका भी एक मुझे अपने आप में मैं देख पाई कि ये इसका जो फलन है या जो हमारी मेमोरी में ये सारे शब्द घूमने लगते हैं या उसकी परिभाषा जब ये स्थिर हो जाती है, तो इससे मनन की प्रक्रिया बहुत ही बढ़िया होती है। तो अल्टीमेटली मनन में क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, व्यवहार करते हैं या कहीं भी एंगेज है, तब भी ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती ही रहती है और एनालिसिस भी चलता रहता है, जब किसी के साथ बात करते हैं या अपने में ही सोच-विचार करते हैं तो। तो मुझे लगता है कि जब ये पठन और स्मरण ये दोनों होते हैं, तो बार-बार ये होने से और अपने में ये जो सारी परिभाषा या जो ये सारे शब्द है, उसकी जो सीक्वेंस है, वो सारे पहले स्मरण में अगर हम में स्थिर होते हैं, तो ये जो 24/7 अपने आप में जो विचार चलते हैं, उसमें यही बात सारी चलती है। तो मुझे लगता है कि इसी से इस इन सारी चीज़ों से ही हम में वो जो परिमार्जन है वो होता है। फिर वो जैसे प्रवृत्ति में भी दिखेगा और हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। अभी हमारा व्यवहार है वो कैसा है कि हमने यहाँ जो संबंध समझे हैं, वो अपनी तरीके से जो हमने पहले से जो मान रखे हैं उसमें कहीं हमने फिट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो मध्यस्थ दर्शन के इसमें जो संबंध बताए गए हैं या उसमें जो उसकी परिभाषा है, वो कहीं थोड़ी-सी अलग है या उसका जो फैलाव है वो थोड़ा-सा बड़ा है। तो जैसे-जैसे हम उन सारे संबंधों की स्पष्टता अपने में करते रहेंगे या फिर स्मरण में पहले रहेगा और उसके बाद ये व्यवहार के समय हम में ये मनन होता रहेगा, जब हम व्यवहार करेंगे तब जाके वो स्थिर होती है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पठन के बाद वो स्मरण और स्मरण में रहने से और 24/7 अपने में जो चलना है वो वहाँ से होता है, ये मैं अपने आप में देख पाई। उससे पहले हो नहीं सकता क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन अगर स्मरण में नहीं है, तो वहाँ से वो मनन की प्रक्रिया नहीं शुरू होती और मनन नहीं होता है, इसीलिए मीन्स जब व्यवहार करते हैं या अपने में जो विचार जो भी चलता है, उसमें हम उस शब्द को हम स्थिर नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि ये जो आप अभी पूछ रहे हैं, उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि भई पहले मेनली जो काम है वो इन सारे परिभाषाओं को अपने में स्थिर करना और फिर उसको बार-बार अपने में एनालिसिस करना। और जो आपने बोला कि भई व्यवहार में यही होगा कि सामने वाले के पास तो सूचना नहीं है, तो उसके पास से हम वो कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन हमारा जब व्यवहार होगा और हमने जितना भी मनन किया है और अपने में जितनी भी स्पष्टता बनी है, उससे जब भी व्यवहार करेंगे, तो वो जो तृप्ति जो है वो हमें मिलती ही है। भले ही हमें अभी न्याय पूरा समझ में नहीं आया है या कोई मूल्य है वो पूरा हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन वो तृप्ति का आंशिक भाग तो हमें दिखता ही है व्यवहार से। और अल्टीमेटली वही हमें पुश करता है आगे और ऐसे व्यवहार और इस व्यवहार में अभी भी जो त्रुटियाँ रही है, उसको और समझने के लिए। तो प्रैक्टिकली तो मुझे इतना ही दिखता है दीदी कि ऐसे ही पूरा एक क्रम सजा है और ऐसे ही अपनी प्रवृत्तियों में और व्यवहार में हम मीन्स परिमार्जन कर सकते हैं। और भी कोई इसमें स्पष्टता करवा ही सकता है। मैं प्रैक्टिकली अपने में जो देख पाई वो मैं अभी रख रही हूँ सबके सामने। जीवनधन भैया आप है, शार्दुल भैया है और भी कोई प्लीज़ रखिएगा। तो मुझे भी पता चलेगा कि इस प्रोसेस में अगर कहीं पे मीन्स मेरी तरफ से भी कोई त्रुटि रहती है, तो मैं भी उस पे काम कर सकूँ। जी, शार्दुल भैया बताइए। जी, जी, बहुत बढ़िया रखा दर्शन का पूरा व्यू। और वो अभ्यास दर्शन वाला सोम भैया का मैंने भी सुना दूसरी बार। उसमें निष्कर्ष ही जीवन की या मैं की कमाई है, वो बात बिल्कुल परफेक्ट ऐसी लगती है जैसे बिना दर्शन पे तो चेतना दीदी ने पूरा रख दिया। मैं व्यवहारिक जीवन में और आम जीवन में देखते हैं कैसे देखते हैं जैसे। तो
जैसे पिछली शरीर यात्रा के निष्कर्ष लेके अगले वाली शरीर यात्रा हम शुरू करते हैं, ये तो चलो सुनने में एक तरक लेवल तो जाता है, पर उतना उसको कंफर्म हमें नहीं होता, क्योंकि स्वबोध नहीं हुआ है तब तक वो ये अमरत्व का भी अनुभव नहीं है, बोध नहीं है, तो फिर वो नहीं आता। पर व्यवहार में देखें तो जैसे 10 जीवन विद्या से पहले 10 साल पहले कोई मित्र थे, हम पढ़े थे, या व्यवसाय में भी हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो देखें होता क्या है, घटनाएं बहुत रेयर ही हमें याद रहती है, कुछ ऐसी घटनाएं जो छूती है, बाकी चर्चाएं भी बहुत मिनिमम या याद रहती है, पर निष्कर्ष हमारे चित्रण में वो फीड होते जाते हैं। तो मूल तो जीवन का सेवन कहे, खुराक कहे, वो निष्कर्ष ही है, वो याद हमें नहीं रहते, क्योंकि जीवन विद्या से पहले याद रहे या हम ध्यान दे पाए अपने में क्या चल रहा है, ऐसा प्रोसेस इस दर्शन से पहले इतना परंपरा में या हमारे समाज में रहा नहीं। पर जो गति हमारी है उसके मूल में देखें तो निष्कर्ष ही है। मैं तो अपना पूरा जीवन देखता हूँ, उसमें यही दिखता है। अब जब दर्शन की रोशनी में खड़ा होता हूँ तो देखता हूँ कि ये 3-4 शिफ्टिंग में ऐसे निष्कर्ष बने और ऐसे मेरी गति हुई, और यहाँ भी यही। तो इसे एक तो समझ आता है कि एक शरीर यात्रा में भी निष्कर्ष पूर्वक ही आगे गति है, तो इससे ये फिर लॉजिक बनता है कि आगे भी जीवन अपने निष्कर्ष ही लेके जाएगा। और जैसे जितने निष्कर्ष बनते हैं उतनी ही हमें उस क्षेत्र में फिर दृढ़ता बनती है। दर्शन में अपन देखते हैं परिचय शिविर में लोग आते हैं, कितने वापस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो आते हैं तो एक लेवल की समाज में समीक्षा, जिसे हम कहते हैं ना अधूरापन, वो निष्कर्ष उनमें बने रहते हैं। बाकी कोई प्रबोधक या दर्शन कह देता है और वो स्वीकार ले, ऐसा थोड़ा सा ध्यान जाता है। तो काफी कुछ आदमी में निष्कर्ष बने रहते हैं, उनके कहने से क्या फिर उसका ध्यान जाता है, ध्यान जाता है तो उस निष्कर्ष की ओर पुष्टि होती है, हाँ यार मैंने जो सोचा ऐसा ही है यहाँ। तो ऐसे देखते हैं तो निष्कर्ष ही सबसे बड़ी मानव की पूंजी है, और उसी के लिए वो सब कुछ अपना करता है, और वो फिर आगे की शरीर यात्रा, पीछे की शरीर यात्रा से लेके आया, आगे काम आएंगे, ऐसा ही सब जुड़ता है। जी भैया। जी। तो आप इन निष्कर्षों को अपने निष्कर्ष के रूप में स्वीकारने के रूप में क्या अभ्यास को देख पाते हैं? अब जो मध्यस्थ दर्शन के निष्कर्ष है, बाबा जी के निष्कर्ष है, हाँ वो ठीक अपने बात निष्कर्ष बने उसके है। जैसे लिए। हाँ, मोटे रूप में देखूं तो निष्कर्ष आदमी में दो रूप में अपन करते हैं। एक तो निष्कर्ष ये है जो ब्रह्म रूप में भी पहले भी थे और आज भी होंगे ही, और कुछ निष्कर्ष है जो ऐसा लगता है यथार्थ है, ठीक है। जैसे मानव, ठीक है, मानव जैसे, तो दर्शन की पहले ऐसे तो निष्कर्ष हुआ था कि ये जाति या धर्म अलग अलग नहीं है, फिर भी लगता था हिंदू के घर पैदा होना, एक राजपूत के घर पैदा होना बाकी से कुछ अलग होगा, या उसके घर पैदा होने से संस्कार अलग होंगे। पर यहाँ आके एक निकला के परंपरा में एक लेवल की चेतना है, वो मूलतः उसी से संस्कार बनते हैं। अब आप किसके घर पैदा हुए वो सेकेंडरी है, ठीक है। और फिर माँ बाप का भी अपना एक प्रभाव है, उनका रहन सहन जो अधिकांश रूप और गुण तक ही जाता है। तो ब्रह्मवश काफी निष्कर्ष बने हुए, उनका अभी समीक्षा हुई भी है और कुछ बने हुए हैं, पर वो बने हुए भी कैसे सामने आते हैं, तो लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, संवाद करते हैं, तो किस सामने वाला भी अपने निष्कर्ष से ही बोलता है, तो वहां फिर उसके साथ एनाइल कितना, वो क्या जुड़ कितना पाता हूँ, कितना उसमें विरोध होता था, तो फिर अपने को जांचना होता भाई वो ठीक है या मैं जो मेरे सोच रहा हूँ या जो मेरा निष्कर्ष है वो ठीक है। तो काफी कुछ इस मामले में अभी तो पॉजिटिव है। जैसे मानो अखंड है, ये बिल्कुल एक तरह से स्वीकार है, ठीक है। और जैसे निष्कर्ष रूप में देखे मूल ऊर्जा जैसे है, ठीक है, तो वो यहाँ दर्शन में आराम से समझ आता। पहले तो आस्था ही थी कि यार ईश्वर होता तो होगा, अपने इतने जिज्ञासा नहीं थी ईश्वर क्या है, न प्यास थी न जिज्ञासा थी, न उसमें कभी मन लगाया था। मेरा तो मन ज्यादातर तो पूरा सामाजिक क्षेत्र में ही था कि यार ये जातिवाद है या फिर छोटे बड़े है, ये संस्कार है, ये सब कैसे काम करते हैं। तो उस पर जब ध्यान ज्यादा था तो अभी भी वो क्या कहते हैं जिसकी आवश्यकता होती है वो अपने को उसमें नियोजित करता हूँ। यहाँ आके भी मैं उसी में ज्यादा अपने को देखता हूँ या वहीं पे ज्यादा विश्लेषण चलता है। तो काफी काफी यथार्थ निष्कर्ष बने हैं, ठीक है ना। तो ये तो काफी पॉजिटिव है। जी भैया। बट तो और कोई इसमें अपनी बात शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं।
से तो चेतना दीदी जी ने और शादुल भैया ने बहुत अच्छे से ही बताया और बहुत सारे बातें तो कवर हो ही गई, ज़्यादातर बातें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शेयर करता हूँ, मैं किस तरह से इसको करता हूँ, काम को कैसे देखता हूँ। तो जो मुझे लगता है कि हम कहाँ से ऑपरेट होते हैं, ये देखने का मुद्दा बनता है अपना। वो बहुत प्राइमरी जो अभ्यास होता है अपना, वो यहीं से शुरू होता है और वो चलते ही रहता है। उसको प्राइमरी कहे या बेसिक अभ्यास कहे, जो भी कहे, वो एक तरह से बना ही रहता है। जैसे अभी मुझसे कुछ पूछा जाता है और मैं अभी ये बता रहा हूँ उत्तर, तो ठीक है, विचारों में तो कुछ चल ही रहा है ना, कि कैसे इस बात को रखें, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा क्या स्टेटमेंट बोले, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, किस तरह की शैली का चयन करें। ये सब चयन और ये सब विश्लेषण तो होता ही रहता है अपने में। लेकिन इसके पीछे भी जाकर, तो इस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके पीछे जाकर के भी, पीछे मतलब और थोड़ा गहरा जाकर के ये भी देखना है कि मेरा भाव क्या है इस बात को रखने का। क्या मैं इस रूप में इसको शेयर कर रहा हूँ कि मैं कुछ सहयोग कर पाऊँ, या इस रूप में शेयर कर रहा हूँ कि इससे मेरा कुछ लाभ हो, मतलब लाभ मतलब मेरी जागृति में कुछ सहायता भी हो इससे, या मैं इस भाव से शेयर कर रहा हूँ कि देखो मैं बहुत समझदार हूँ और मैं अब लोगों को समझाने लगा। तो ये किस तरह का भाव अपने में बनता है, ये बहुत बार बाहर नहीं दिखता लोगों को। और हमको अपने प्रति जो प्रामाणिक होने की भी बात हो रही, वो तो रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो गति होगी नहीं। यदि मुझे अपने में ये दिखता है कि भई मैं बहुत समझदार हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ, तो फिर बाहर तो दिख नहीं रहा, या बाहर कोई बहुत योग्य व्यक्ति हो तो वो पकड़ भी ले, तो वो सहयोग करेगा। तो उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे में ये स्वीकृति हो कि मैं इस भाव से अभी जो बोल रहा हूँ, जिसको भावना भी कहे, शायद अभाव कहे या भ्रम कहे या आवेश कहे या अहंकार कहे, तो फिर अपने में ये एक बात बनती है कि अब इसको कैसे दूर करें, या इसके बदले सही भाव को कैसे लाए, अपने में पहचाने। अपने में लाए ये भी ठीक शब्द नहीं है, अपने में पहचाने कैसे सही भाव को। तो इसके लिए फिर जो भी सही प्रस्ताव है अपने पास, जो भी दर्शन के प्रस्ताव है, जो भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमने स्वीकारा हुआ है, बड़े प्रबोधक, वरिष्ठ प्रबोधकों के रूप में, उनके जो निष्कर्ष निकले हुए हैं उनके मनन से, उनको हम फिर स्मरण में ला करके सोचते हैं कि यहाँ क्या होना ठीक बनता है। एक तरीका ये है ना, मतलब ये 2 तरीके मैंने कंबाइंड बता दिए। एक यह है कि दर्शन को सोचे कि इसमें क्या कहा गया, इसमें कौन-सा भाव मुझे अपने में पहचानना चाहिए और किस रूप में उसको देखना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो आगे बड़े साथी हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके निष्कर्षों को अपने स्मरण में ला करके उस पर मनन करके देख लें। तीसरा एक तरीका ये है, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ये है कि हम अपने में ही इस बात को देखें कि मुझे स्वीकृत क्या है, कौन-सा भाव मुझे अपने में स्वीकार्य होता है। तो यदि हम बाहर किसी से पूछे भी नहीं और इसको बहुत दार्शनिक रूप में ना भी देखें, तो भी अपने में ये दिखता ही है, चूँकि हम भी मानव हैं और हम भी पूर्ण होना चाहते हैं। हम में भी ये प्यास है कि हम अनुभव संपन्न हो, और क्षमता भी है। तो सही गलत का विवेक तो है ही अपने में, बस हम उसको पहचान नहीं रहे। तो हमको भी ये दिखेगा ही कि ये भाव तो ठीक नहीं है, उसके बदले ये भाव लाना ठीक है। तो ऐसा व्यवहार के हर आयाम में हम कितना ध्यान दे पाते हैं, उसको देखना चाहिए। दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, तो हमारे भाव विचार में कितनी स्थिरता बनती है, कितना सहीपन बना रहता है और कितना भ्रमवश उल्टा-पुल्टा चलता रहता है। इसको देख सकते हैं और इसको देख के हम ये भी तय कर सकते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हमको और ठीक होने की ज़रूरत है। और उसमें परस्परता में सहयोग तो बनता ही है कि हम एक-दूसरे की परस्परता में इसको ज़्यादा अच्छे से पहचान भी पाते हैं, कोई ध्यान भी दिला पाता है, कोई जहाँ हम फँसे हैं वहाँ सहयोग भी कर पाता है, या किसी के आचरण को देख के भी हमको कुछ पकड़ में आता है, किसी की बातें को सुन कर के हमको कुछ पकड़ में आता है। तो ये सारे सहयोग परस्परता में अध्ययन के क्रम में बने ही रहते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारा अपने पे तो ध्यान होना चाहिए, वरना हमारे पास बहुत सारे तर्क आते हैं, सोचने का बहुत सारा मटेरियल आ जाता है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं हो पाता, वो जीने में नहीं आ पाता, क्योंकि हमको अपने में ही गैप पकड़ में नहीं आ रहे। पकड़ में नहीं आ रहे का मतलब हम देख ही नहीं रहे। अभी तो इतने सारे गैप है कि हम देखना शुरू करेंगे तो दिखने ही लगेंगे, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके देखने की आवश्यकता है। अच्छा, देखने में क्यों दिक्कत होती है? तो हमको लगता है कि हम तो अच्छे ही हैं, ये तो हमने मान ही रखा है, और जब देखने जाते तब पता चलता है कि बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा विश्वास हिल जाता है, तो इससे हम फिर देखना छोड़ देते हैं। तो
इससे अपनी गति रुक जाती है, फिर एक पीड़ा बनी रहती है कि इतना टाइम हो गया दर्शन से जुड़े, इतने सारे लोगों के साथ परिचय हो गया, इतना सारा सुन लिया, इतने शिविर कर लिए, फिर भी अभी प्रवृत्ति में बदलाव नहीं हो रहा, तो फिर ये पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यह है कि देख ले अपने में हिम्मत करके, और चीजों को ठीक करने के रास्ते तो मिल ही जाएंगे। खुद ना मिले तो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हैं सहयोग करने के लिए, जो आगे बढ़े हुए हैं वो तो कुछ कर ही पाएंगे, क्योंकि वो सभी इसी प्रोसेस से गुजरे हुए लोग होते हैं। पता रहता है कि किस सिचुएशन में आदमी की स्थिति क्या होती है और वहां से कैसे निकला जाए। तो मूल काम तो यही है जो दीदी बता रही है, कि हम अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में इसको देख पाए और इन निष्कर्षों को अपने में ठीक से पहचान पाए, ताकि आगे की शरीर यात्रा में हम थोड़ा और आगे बढ़ पाए अनुभव की ओर, थोड़ा और व्यवस्थित होकर के व्यवस्था में भागीदारी की ओर थोड़ा और आगे बढ़ पाए। तो जी, मेरा ये इसमें मानना है। बहुत बढ़िया भैया, वो आपने बहुत सही बताया कि समझ पाए जी कि जी भाई ये जो भाव है वो उनका, तो जैसे मेरे में भाव आया तो उसको मैं ही उसको देख पाता हूँ, मैं उसको समझ पाता हूँ कि भाई किस टाइप का भाव आया, तो उस पे बार बार ध्यान जाता रहे, रेगुलर उस पे ध्यान बना रहे। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। जी, दूसरे लोग अनुमान कर पाते हैं, ठीक से देख पाना तो हम ही कर पाते हैं। अब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो बहुत सटीक अनुमान कर पाएंगे, ये बात अलग है कि शायद हमसे भी सटीक अनुमान कर पाते। बहुत बार हमें ही पता नहीं रहता कि हम क्या भाव के साथ पेश हो रहे, लेकिन सामने कोई ऐसे व्यक्ति हो तो उनका अनुमान बन जाता है कि ये इनमें ये भाव या ये भाव, ये गड़बड़ है। और जागरूक व्यक्ति है जैसे बाबा जी को ही देखे, तो उनके बारे में बहुत लोग ये बताते हैं कि उनको तो आर पार दिख जाता था सब। लेकिन अभी हम लोगों की जो स्थिति है उसकी बात करें, तो अभी मुझे बहुत पता नहीं चलेगा कि दूसरे लोग किस भाव से प्रस्तुत हो रहे हैं, बस अनुमान बन पाएगा। तो सामने व्यक्ति जो है वो खुद ही अपने भाव को ठीक से देख पाता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। कुंदन भैया, हाँ, ये तीसरा जो आपने बताया था ना अपने भीतर, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए ना। अपने से जांचने का जो आप कह रहे थे ना, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। जी भैया, इसमें मूल सिद्धांत यही है जो बाबा जी ने कहा कि अज्ञानी में भी ब्रह्म भासता है। तो हम चाहे कितने भी घोर भ्रम में फंसे हुए हो, हमें भी ब्रह्म तो भासता ही है, मतलब हमें भी सही का अनुमान तो हमें बना ही रहता है, सही का भास आभास तो हमें होता ही है। तो उसको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है अपने में। तो मूल जो उसका लॉजिक है या उस पूरे अभ्यास को कैसे करना है, उसका जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि हमें भी ब्रह्म भासता है। उस पर विश्वास रख करके हम अपने में ही देख सकते हैं चीजों को कि हमें क्या स्वीकृत होता है। जैसे हम इतना इतना कुछ, मतलब अभी समाज में चल रहा है अविश्वास का, और अर्थतंत्र पूरा देखे तो यही है कि बस अपना स्वार्थ देखो और ये सब चीजें। फिर भी हम किसी से भी पूछे कि आपको स्वीकृत क्या होता है, विश्वास पूर्वक जीना स्वीकृत होता है या स्वार्थ पूर्वक जीना, अविश्वास पूर्वक जीना स्वीकृत होता है। तो चाहे कितना भी आदमी खुद ही कितनी सारी प्रवृत्तियां ऐसी कर रहा हो, फिर भी वो कहेगा तो यही कि विश्वास पूर्वक जीना स्वीकृत होता है। ऐसा हमने बहुत बार पढ़ा कि भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे कि सम्मान बड़ों का ही करना चाहिए या सबका सम्मान करना चाहिए, तो हर आदमी यही कहेगा कि सबका सम्मान करना चाहिए। तो अब ये हम देखें कि ये उत्तर कहाँ से आता है, और ये कोई एक व्यक्ति में आता है ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जाति में किसी से भी पूछिए हर जगह यही उत्तर आता है। तो ये एक सार्वभौम बात है, ये मानव का एक महिमा है कि उसमें यही उत्तर मिलता है, यही स्वीकृति बनती है। तो हम अपने में देखने का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्तिवादी होकर के एक कमरे में बैठ के बस देखते रहे, ऐसा नहीं। व्यवहार करेंगे, परस्परता में जिएंगे, सबके साथ मिलकर ही चलेंगे। और ये जो स्वीकृतियां है उसको हमारी व्यक्तिवादी स्वीकृति के रूप में नहीं देख करके पूरी मानव जाति की स्वीकृति के रूप में देख पाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि ये सार्वभौमिक है, सर्वदेशिक है, सर्वकालिक है।
तो ये सारी बातें जो स्वनिरीक्षण पूर्वक अपने में पहचानने की बात है, वो इस तरह से पकड़ में आती है कि हर मानव में ये स्वीकृति बनी हुई है, सही की स्वीकृति। अच्छा, जीने में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सुख कहीं और मान रखा है। तो सुख कहीं और मान रखा है और सालों से उसी को करते आ रहे, फिर भी वो स्वीकृति उतनी ही गहरी, उतनी ही बनी हुई है। उसमें कोई क्षय नहीं हो रहा कि चलो कम हो गई अब ये। तो हम इसके अपने में भी पहचान सकते हैं, हर मानव अपने में इसको पहचान सकता है। तो इसीलिए बाबा जी ने कहा कि स्वनिरीक्षण पूर्वक आप बहुत सारे निष्कर्षों को पा सकते हैं। फिर वहां कहीं अटकाव हो रहा है कि हम कुछ पहचान नहीं पा रहे, फिर अपने साथी में परीक्षण करके देख सकते हैं। साथी में भी बहुत चीज पकड़ में नहीं आ रही, उसके साथ संवाद करके भी पकड़ में नहीं आ रहा, फिर समाज में सर्वेक्षण में हम जा सकते हैं। तीनों में जो रिजल्ट मिलेंगे सेम ही मिलेंगे, क्योंकि ये स्वीकृति सार्वभौमिक है, ये स्वीकृति हर मानव में रहती है। तो भैया अनिल भैया, जैसे मान लो विश्वास की बात आती है तो कई बार जैसे मान लो मैं किसी के साथ विश्वासघात करके मैं खुश होता हूँ, और जब कोई मेरे साथ कोई विश्वासघात करता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो खुद में ये ध्यान चला जाए कि भाई मेरे को भी विश्वासघात नहीं करना है, क्योंकि मैं जब विश्वासघात करता हूँ तो भी अगला वाला कितना दुखी होता होगा। ऐसी बातों पे ध्यान चला जाए, वो ऐसी समझ पाए मैं, ये ठीक है भैया? ऐसा भी ठीक है। दूसरा यह है कि अभी हमको ये लगता है कि सामने वाला विश्वासघात करके सुखी हो गया, या हमको भी लगता है कि हम किसी के साथ विश्वासघात करके सुखी हो गए, वो ऊपर से दिखता है कि सुखी हो गए। वो क्षण भर का आवेश है जो हमको अच्छा लगने लगता है किसी कारणवश, किसी भ्रमवश। इसके मूल में जाकर के देखें तो आदमी खुद पीड़ित होता ही है जो विश्वासघात करता है। पीड़ित आदमी ही ऐसा करता है। जो आदमी सुखी है वो क्यों विश्वासघात करेगा? बढ़िया भैया। ऐसे कोई अपने आदमी भाव गुस्सा करता है और में उसको ठीक माने रखता है कि भाई गुस्सा करना ठीक है, लेकिन उसके मूल में जाके देखे तो आदमी जब परेशान होता है तभी गुस्सा करता है। तो खुश है आदमी, ठीक चल रहा है सब, फिर क्यों गुस्सा करेगा? तो भैया इसमें जैसे गुस्से वाली बात भी है, तो मूल में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ तो है ही, अब उसको अपने को पहचानना है। बिल्कुल बढ़िया। जी अर्चना दीदी कह रही थी आप, अभी माइक ऑन किया था। भैया मैं वही कर रही थी कि बहुत सारे पॉइंट्स है तो बहुत बढ़िया है, तो और थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, और अगर आप कुछ आगे आएगा तो मैं फिर रखूंगी कुछ क्वेश्चन है तो। और ये ऐसी बात है जिनको अभ्यास में लाने से ही और स्पष्टता होगी। जी भैया। जी अरुण भैया जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? भैया आदित्य भैया से पूछ लेते हैं। वो भी बिजी है, निमिषा दीदी से पूछ लेते हैं। भैया मैं थोड़ा, बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ी व्यस्त हूँ, अभी नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है ना? जी, जी।
जी शैलेंद्र अरुण भैया। हाँ आदित्य भैया भी बेची है। हाँ भैया, हाँ भैया जी भैया जी। बस इसमें तो ये बात तो क्लियर है कि जो यदि समस्याएं आ रही हैं अपने पास पारिवारिक में और संबंधों में, इसका मतलब एक क्लियर अपन को एक संकेत दिख रहा है कि समझ की कमी तो है, तभी ये अपन को दिक्कत दिख रही है सारी। यदि स्वयं में दिक्कत है संबंधों में और प्रकृति के साथ, इसका मतलब है कि समझ की कमी अपने पास क्लियरिटी है, तो अध्ययन की तरफ जाना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। यदि सॉल्यूशन मतलब समाधान यदि मिल गया हमारे पास, तो इसका मतलब समझ कंप्लीट हो गई है, तो हमें अब परेशान नहीं होना है समस्या से। हमारे पास सॉल्यूशन है, अब उसको कैसे करना है वो हमारे पास प्रक्रिया होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज है कि यदि हमारे पास समस्याएं आ रही है लाइफ में, डेली की लाइफ में, संबंधों को लेके, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके, भाइयों को लेके, इसका मतलब हमें अध्ययन की तरफ और जाना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको समझना पड़ेगा, पठन करना पड़ेगा, और जो समझदार हैं उनको जो श्रेष्ठ माना है यदि, तो उन श्रेष्ठ के साथ बैठ के अपन को अपना गति को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि 2 शिविर कर लिए, 5 शिविर कर लिए, इससे हमें समझ बढ़ गई है, अब हमारे सब सेटल हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है। ये तो खाली सूचना के रूप में है, तो ये अच्छी चीज है कि हमें सूचना आ गई है, और इस सूचना को हमें अध्ययन की तरफ कैसे गति बनाना है, 14 बुक्स कैसे पढ़नी है, तभी ये दर्शन जब तक हम पूरा 2 प्रकार की चीजें देखी मैं तो इसमें। एक तो देखी कि हम जब सुना पाते हैं किसी को, तो इसका मतलब हमने सुनना हमारा पूरा हो गया। यदि हम उसको जी पाते हैं, इसका मतलब हमारा अध्ययन पूरा हो गया। तो 2 चीज़ यदि इसमें क्लैरिटी होती है हमें, कि हमारा अध्ययन तभी होता है जब हमारा जीना अच्छी तरह से संबंधों के साथ, मूल्यों के साथ हो जाता है, और सुनाना, हम किसी को सुना पा रहे हैं, यानी हमारा सुनना पूरा हो गया। यदि हम सुनाने में भी हमारे पास कमी है, इसका मतलब ये सुनना भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी हमें देखना है कि सूचना के रूप में भी पहले मेरे पास आया कि नहीं आया पूरा। दूसरा, अध्ययन जीने में कमी है, तो अध्ययन भी पूरा बाकी है अभी। तो 2 चीज़ें मेरे को एकदम क्लियर दिख रही हैं कि मेरा सूचना कितना कम है और मेरा अध्ययन कितना बाकी है। दोनों पैरामीटर मेरे पास स्केल खड़े रहते हैं डे टू लाइफ में, डेली के। यदि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यदि हमारे पास गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अभी अध्ययन बाकी है ना? और बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है दूसरों को, इसका मतलब हमारे पास सूचना बाकी है। तो 2 चीज़ें से एक क्लैरिटी आ रही है कि मेरे को ये दोनों में कहाँ पे काम करना है। तो जितना अध्ययन करते जाओगे उतना सेटल चीज़ें होती जाती हैं। समस्या है, नो डाउट, है ना? समस्या है, लेकिन सॉल्यूशन यदि रहता है तो वो समस्या आराम से रिज़ॉल्व हो जाती है। 2 दिन में, 5 दिन में, कोई में साल भर लगता है, कोई में 2 साल लगता है, लेकिन वो सेटल होती जाती है। हमें विश्वास हो जाता है कि यार हम ये कर ले जाएँगे, है ना? अभी तक तो विश्वास ही नहीं होता था कि हम कैसे करेंगे। तो ये दर्शन से कम ये पता चलता है कि समस्या है, हम कर लेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे बच्चों की फ्यूचर की प्रॉब्लम हो, चाहे अपने जीने के कोई स्वरूप हो, चाहे संबंधों में कोई दिक्कत हो गई हो भाइयों में या बहनों में, तो हम उसको सेटल कर ले जाएँगे। अब इतना विश्वास अपने में खड़ा हो जाता है ये दर्शन से। तो ये बहुत अच्छा उपलब्धि है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई जल्दी भी नहीं है कि ये अरे यार ये इतना सुनने के बाद, इतने शिविर करने के बाद अब तो यार अब तो खत्म होना चाहिए बच्चों के साथ, है ना? और पति के साथ और समाज के साथ और ये सब। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इस मतलब दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन के लिए अपन अपने आप अपनी प्यास बनेगी और हम इसके लिए दौड़ेंगे। तो ये जो संबंध है, इसका जो जो जीने का जो अपने में तृप्ति है, वो उसका अद्भुत नज़ारा है सातों संबंधों के साथ। तभी ये मूल्य निर्भर होंगे और तभी अपन को अपनी समझ का सही उद्घाटन तभी होगा, तब हम निर्विरोध हो जाएँगे। सबके साथ कृतज्ञता के साथ जी लेंगे, तभी अपन को लगेगा कि हाँ यार, अब मज़ा आ गया मतलब ज़िंदगी में, ऐसा मेरे को ये समझ में आया। जी भैया, बढ़िया। जी, शैलेंद्र भैया जी, आप आखिर में कुछ बताना चाहें, आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे देख पा रहे हैं इन चीज़ों को? हाँ भैया, मुझे तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब अरुण भैया ने जो बताया, या
आप भी जो बता रहे हैं, कई बार ऐसा आता है कि जहाँ पे ऐसी भी स्थिति बन रही है कि गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं बोलना है ऐसा करके छोड़ देता हूँ मैं। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ चूक हो रही है, लेकिन तो भी वो होता ही है, मतलब चूक होती ही है। तो मैं तो अभी, मतलब जब मैं ये चीज बात चल रही थी तब मैं सोच रहा था कि जो पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास दोनों जो है वो कहीं से मिले हैं, परिवार से मिले हैं, समाज से मिले हैं। तो उसको, मतलब एक्चुअली मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि उसके कारण इतनी जकड़न है। जैसे मैं बहुत पहले, आई थिंक 9-10 महीने पहले ऐसा बोलता था कि मुझे पैसे का बहुत चिपकाव था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अ, जो भी है वो, मतलब जबकि अगर मैं ऐसा बात करूं कि हमने हमने जब शादी की तो हमको इतना परिवार से इतना कुछ मदद नहीं मिला था, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं मिला। तो एक ऐसा प्राउड होता था फीलिंग कि जो भी हमने किया है, जो भी खड़ा किया है, वो मैंने और रचना नहीं किया है। लेकिन अभी वो तो कहाँ चला गया है मुझे तो समझ में भी नहीं आता है, मतलब मैं, वो एक्चुअली नहीं रहा है। लेकिन तो पैसे का चिपकाव भी काफी कम हो गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है अभी भी। ऐसा लगता है कि अगर नौकरी छोड़ने की बात आती है तो नहीं हो पाता है, तुरंत ही और कुछ सब चीजें दिखती है। जब मैं कोई के साथ जब व्यवहार की बात करता हूँ तो 8-9 घंटे तो कुछ भी करो, कॉर्पोरेट लाइफ में ही है, तो वहां पे तो हमें ना कि सोच समझ के बोलना है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा फीलिंग आता है कि वो सामने वाला उसको कैसे लेगा। मेरी तो कई जगह पे ऐसी छवि हो गई है ऑफिस में कि ये तो बहुत बड़ा मेडिटेटर है, ये सब फिलसफी झाड़ता रहता है। अभी एक्चुअली मैं तो ऐसी कोई बात करता नहीं हूँ, लेकिन तो भी लोगों को ऐसा लगता है। और पुराने अभ्यास ऐसे हैं कि, मतलब मेरे डीप डीप में कुछ ऐसा रूट में है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में कोई की हेल्प मिली नहीं, कभी भी नहीं मिली। और मैं हमेशा लोगों के लिए हेल्प के लिए रेडी रहा। तो मैं काफी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अभी तक निकला नहीं है पूरा। दूसरा ऐसा भी लगता है कि अ, इसमें तो ऐसा ही होता है, जैसे कुछ गलत कर दिया तो नहीं, इसमें तो ऐसा ही करना चाहिए। फिर बाद में तुरंत समझ में आता है कि ये तो गलत है, लेकिन गलत होते होते भी हो जाता है। तो अभी आज जो बात हुई उसमें अभी भी मुझे इतना, या तो उसको बोलते हैं ना कि रोज कुछ आधे घंटे, 45 मिनट या 1 घंटा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ, उसको लिखना पड़ेगा। फिर उसको एक एक चीज देखनी पड़ेगी रोज। ऐसा या तो एक्टिविटी हो रहा है। कल सोम भैया और ज्योति दीदी का भी बात हो रहा था, तो मैं सुन रहा था कि अभी लिखना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ पे चूक हो रही है, या मेरा निष्कर्ष क्या निकला है। या अभी 1 साल हो गया जैसे विद्या में, हो जाएगा 2-3 दिनों में प्रिसाइसली। तो क्या है, मतलब अभी तक क्या चेंज आया है, या हम क्या एक्चुअली देखना चाहते हैं, इस टाइप का। लेकिन अभी लिखने की शुरुआत करनी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में कि बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा भी, ऐसी फीलिंग आ जाती है कि कैसे करें, क्योंकि वो अ, खुद को चेंज करना, वो पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह से, मतलब वातावरण मिल जाता है तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब वातावरण नहीं रहता है तो वो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 50% इम्पैक्ट फिर से वही आ जाता है जो नॉर्मल है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। 50% चीजों में हैंडल कर पाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 50% चेंज हो गया है।
लेकिन कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि बहुत हार्ड है ये, बहुत डिफिकल्ट है। और मैं तो आई थिंक अर्चना को कई बार बोल चुका हूँ कि कैसे देखें, मतलब कई बार उसका ही फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ जाता है, आता ही है फ्रस्ट्रेशन। और मैं खुद में एक चीज देख पाया हूँ, ये मुझे लगता है मैंने अर्चना को भी, आई थिंक मेरी अर्चना से भी ये चीज पे बात नहीं हुई है। मैं काफी टाइम से ये सोच रहा हूँ कि मैंने खुद ने कुछ रूल बनाए हुए थे लाइफ में, उसी रूल से मैं चलता हूँ। वो रूल के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे कोई चीज प्लान के हिसाब से ना हुई, वो तो नहीं होने वाली है, हो गई तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन नहीं होती है तो हमको मालूम ही है कि नहीं होने वाली है, तो भी हम पहले से ही ऐसा सोचते हैं कि नहीं हुई है। जैसे कुछ कुछ बीमारी आ गई तो मैं हमेशा पहले रूट कॉज में चला जाता था कि मैंने क्या खाया, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन अभी अभी उसमें ये एक चेंज आया है कि जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा था, भैया ने बोला था पहले वाले शिविर में, मानव व्यवहार में, कि जो भी है उसको स्वीकारा जाए। तो स्वीकारने से मुझे लगता है कि 30 से 40% मुझे खुद को अग्रीमेंट मिल गया है कि हाँ भाई समस्या है तो, लेकिन हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन में खुद ही सॉल्व हो जाती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, खाली स्वीकार लेता हूँ। सही में मैंने 3-4 ऐसे मेरे निष्कर्ष, मतलब 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, उसको मैंने खाली स्वीकार लिया, कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट छोटी सी बीमारी भी आई, जुकाम हो गया तो मैंने दवाई भी नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही ठीक हो गया। तो विश्वास थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं हम ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं ना कि वो क्विक सॉल्यूशन चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, खास तो ये 22 साल की जो कॉर्पोरेट लाइफ में, उसमें क्विक सॉल्यूशन की बहुत चीज बातचीत आती है, तो उसके कारण बहुत तकलीफ होती है। बट ये भी है कि सही की तरफ मतलब ध्यान जाता ही है, और सोचता ही रहता हूँ। लेकिन अभी सोचना भी कम है, ऐसा लगता है कि काफी मैकेनिकल भी होता है, जो मुझे मैकेनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में से दूर जाना है, मतलब तो वो भी चल रहा है। मतलब काफी चीजें चलती रहती हैं, बट अभी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि बहुत कुछ बाकी है, और वो भी एक चाहना है कि जितना हो जाए इसी यात्रा में करना है। तो बस यही है भैया, धन्यवाद। जी भैया, बढ़िया। जो इतना काम तो चल ही रहा है तो अच्छी बात है, राहत भी तो होगी। ठीक है, तो फिर यहीं रखते हैं आज, और कोई बात करनी होगी तो फिर कल करेंगे उसको। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। नमस्कार सभी को।